हेलो दोस्तों, आप सभी का स्पेयर स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोगों ने कल विलोम शब्द के प्रश्न को कर रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 आज आइए उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 क्वेश्चन नंबर 144 तक आज पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। तो यहाँ पे अतिवृष्टि को रेखांकित किया गया है, तो इसका हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, क्या पूछा है? उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर यहाँ पर वाक्य दिया गया है, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। तो उक्त वाक्य में भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द कहाँ गया? उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, नव्या ने सुमति की बहुत बुराई की। तो यहाँ पे इसमें नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नव्या ने सुमति की बहुत आलोचना की। आलोचना भी नहीं होगा। ठीक है, तो नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब सी हो जाएगा, क्योंकि भर्त्सना का विलोम होता है प्रशंसा। ठीक, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? अनपढ़ तो होगा नहीं, अपढ़ भी नहीं होगा, महान भी नहीं होगा, इसलिए निरक्षर का सही विलोम शब्द हो जाएगा साक्षर। 53 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम क्या होगा? तो 54 का सही अनुयायी का हो जाएगा विरोधी। अनुयायी यानी किसी के साथ चलने वाले, और विरोधी यानी किसी के विरोध में खड़े व्यक्ति हुए हों, उसे विरोधी कहते हैं। तो 54 का ए सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है दोस्तों कि वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते हैं, अपितु प्रतिभा से युक्त होते हैं। साधारण शब्द के लिए हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में हो जाएगा, साधारण का सामान्य तो होगा नहीं, कठोर भी नहीं होगा, बड़ी भी नहीं होगा, तो साधारण का विलक्षण विलोम शब्द हो जाएगा। तो 55 का सी सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग पूछा गया है। ठीक है, तो तीव्र का विलोम क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, तीव्र का विलोम होता है मंद। तो यहाँ पे मंद कौन से? आज हवा का वेग अत्यंत तेज है, तो एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, ये भी नहीं होगा। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 56 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है, बसंत शब्द को रेखांकित किया गया है और हमसे पूछा गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, बसंत का ठंडी होगा नहीं, गर्म भी नहीं होगा, और बसंत का ग्रीष्म भी नहीं होता है। ग्रीष्म का अर्थ गर्मी होता है। बसंत का विलोम हो जाएगा पतझड़। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी कि सभ्य का हमसे विलोम पूछा गया है। सभ्य का विलोम होता है भद्र होगा नहीं, सभ्य का शालीन भी नहीं होगा। ठीक,
और सील भी नहीं होगा, सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। तो वाक्य में प्रयुक्त दिवस, दिवस का विलोम शब्द नहीं है। इसमें पूछा गया है नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, बार बार ऐसा एग्जाम में पूछता है नहीं और हम लोग हाँ वाला उत्तर लगा देते हैं। इसलिए दिवस का विलोम शब्द जो नहीं हो, 3 ऑप्शन दिवस का विलोम होगा, 1 ऑप्शन नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 59 के विकल्प को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 का विकल्प यहाँ पे है दिवस। दिवस का हमसे विलोम शब्द पूछा गया था ना। तो यहाँ पे निशा भी दिवस का विलोम हो जाएगा। रजनी भी रात होती है, रात्रि भी रात होता है, निशा भी रात होता है। दिवस यानी दिन होता है, रजनी, निशा, रात्रि, ये सब रात के समानार्थी हैं, इसलिए विलोम हो जाएंगे। लेकिन अवनी जो है ये विलोम नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि अपना गुस्सा काबू में करो। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। तो शांत का शब्द विलोम शब्द जो नहीं है, तो आइए देखते हैं। शांत का उद्विग्न विलोम शब्द हो जाएगा, उत्तेजित भी हो जाएगा, अशांत भी हो जाएगा। ठीक, स्थिर नहीं होगा, स्थिर इसका समानार्थी होगा। तो 60 का सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है, इसलिए 60 का सही जवाब ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है अग्रज। अग्रज के सही विलोम शब्द का उपयोग कीजिए। तो अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। यहाँ पे अनुज लिखा है, अर्थनी की दृष्टि से गलत है। यहाँ पे भी अनुज जी है, ये भी गलत है। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा अनुज। मोहन मेरा अनुज है, तो इस 61 का सही जवाब सी हो जाएगा। अनुज में छोटा हूँ रहता है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है प्रशंसनीय का विलोम क्या होगा। ठीक है, अभिनंदन, अभिनंदनी तो इसका विलोम नहीं होगा। स्तुत्य नहीं, स्तुत्य भी इसका विलोम नहीं होगा। और अभिनंदनी, स्वयं प्रशंसनी का अभिनंदनी, ये भी नहीं होगा। प्रशंसनी का विलोम शब्द हो जाएगा निंदनीय। निंदनीय यानी कि जिसकी निंदा की जाए, प्रशंसनीय यानी कि जिसकी प्रशंसा की जाए। ठीक, 62 में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है आकाश में तारे निकले हुए हैं। तो यहाँ पर हमसे रेखांकित शब्द का विलोम पूछा गया, यानी कि आकाश शब्द का हमसे विलोम पूछा गया है। तो आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का विलोम, आकाश आसमान तो होगा नहीं। ठीक है, उदर भी नहीं होता है, उदर का अर्थ होता है पेट। ठीक है, आकाश का सही विलोम हो जाएगा पाताल। वन तो होगा नहीं, वन जंगल, वन का अर्थ होता है जंगल। इस तरह से 63 का बी सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया राहुल का बेटा उन्नति की ओर अग्रसर है। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कि उन्नति का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। ठीक है, उन्नति का विलोम क्या होता है? उन्नति का विलोम अवनति होता है। तो इस तरह से 64 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले यानी कि 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है दोस्तों, यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो प्रमुख का विलोम हमसे पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। यह उसके जीवन की गौड़ घटना थी। यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। इस तरह से 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अर्थात मेल नहीं खाता है। गलत वाला हमसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसमें अपना, अपना का विलोम होता है पराया, ये तो सही है। आस्था, ऑप्शन नंबर बी देखिए, आस्था, आस्था का विलोम अनास्था, ये भी सही है, हमसे गलत वाला पूछा है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही, आकाश का पाताल विलोम शब्द होता है, लेकिन अग्नि का आग नहीं होता। अग्नि का आग जो, ये तो समानार्थी शब्द हो जाएगा, हमसे विलोम शब्द पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और यही सही जवाब हो जाएगा 66 का डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रत्यक्ष शब्द का, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या पूछा गया है 67 में। प्रत्यक्ष का विलोम पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, ठीक है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष का दीर्घ होगा नहीं, समक्ष भी नहीं होगा, ओछा भी नहीं होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है कि राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर विलोम शब्द पूछा गया है, क्रोध का। तो क्रोध का विलोम क्या होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन। राहुल के स्वभाव में घृणा का भाव अधिक है, घृणा का भाव अधिक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है, तो यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, क्योंकि क्रोध का विलोम क्षमा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, यानी कि 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। हम आइए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है, तिमिर का नाश करता है, तो यही सही है, क्योंकि निर्माण का विलोम नाश होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है आकाश में तम का साम्राज्य था, तो इसमें हमसे तम का विलोम शब्द पूछा गया है, कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ है तम का विलोम शब्द। आइए देखते हैं। तम का विलोम शब्द, आकाश में तिमिर का साम्राज्य था, ये तो समानार्थी हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था, तम मतलब अंधेरा और प्रकाश मतलब उजाला, तो सही जवाब 70 का हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है दोस्तों कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह स्थिर का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है, स्थिर का चंचल होता है। स्थिर मतलब जो स्थिर हो, चंचल मतलब जो स्थिर न हो, उसे चंचल कहते हैं, अर्थात कि जो हर समय इधर उधर भटकता रहे उसका मन। आइए क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ, तो रेखांकित शब्द का हमसे विलोम शब्द पूछा, यानी कि लाभ का विलोम हमसे पूछा है। लाभ का खतरा होगा नहीं, फायदा भी नहीं होगा, तकादा भी नहीं, लाभ का विलोम हानि हो जाएगा सही जवाब। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में सबसे पहले तो क्वेश्चन 73 को देखते हैं क्या है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 आप लोगों के सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है यदि उन्नति उचित दिशा में न हो तो वह खाली स्थान का कारण बनती है। तो यहाँ पे उन्नति शब्द को रेखांकित किया गया है, इसका हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, विलोम शब्द। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा उन्नति का विलोम अवनति होता है, अपमान नहीं होगा, दुराग्रह भी नहीं होगा, ये तो गलत शब्द लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर
74 यानी कि नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प किस यानी कि अपमान का सही विलोम किस वाक्य में हुआ है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, मुझे कार्यालय में बहुत सम्मान मिला। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अपमान का विलोम सम्मान होता है। ऑप्शन पहले में ही मिल गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है, बाजार में अधिक कोलाहल था, उक्त कोलाहल के स्थान पर विलोम शब्द का प्रयोग हमसे किस वाक्य में है, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। बाजार में अधिक शोर था, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिक शोर जो शब्द है कोलाहल का समानार्थी, इसलिए ये गलत हो गया। हमसे विलोम पूछा। बाजार में अधिक हलचल है, अधिक हलचल भी शोर कहीं ना कहीं कोलाहल से रिलेटेड समानार्थी है, इसलिए ये भी गलत हमसे विलोम पूछा गया है। बाजार में अधिक शांति है, शांति कोलाहल का विलोम शांति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आप लोगों के सामने दिया गया है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। ये देखिए, अल्पायु हमने पीछे भी पढ़ा था, इस बुक में दिया गया था, यानी कि कई बार पूछा गया है। 2024 में पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। 76 का सही जवाब डी हो जाएगा, चिरायु। अल्पायु का दीर्घायु भी होता है और चिरायु भी होता है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया गया है कि दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है, तो परमार्थ का विलोम क्या होगा। 77 में परमार्थ का विलोम सेवक होगा नहीं, निस्वार्थ होगा नहीं, सुकार्य भी नहीं होगा। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ जो अपने लिए किया जाता कार्य है, और परमार्थ यानी दूसरों के लिए जो अच्छा सोचे या अच्छा करे, उसे परमार्थ कहा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है, गुरु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, गुरु के स्थान पर उपयुक्त विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग हुआ गया, ये हमसे पूछा गया 78 में। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। भारी हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, गुरु का विलोम से पूछा गया है। बड़े हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गुरु का अर्थ भी बड़ा होता है। वजनदार हथौड़े से वह प्रयोग कर रहा था, तो इसका सही जवाब सी भी नहीं होगा। लघु हथौड़े से वह प्रहार कर रहा था, लघु यानी छोटा, तो इसका गुरु बड़ा होता है, इसलिए गुरु का विलोम लघु हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से 78 का सही जवाब डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 देखते हैं। इसमें पूछा गया है, सुगंध मन, इस पुष्प की सुगंध मन भावन है, तो सुगंध का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं 79 का। उन्नासी का ऑप्शन है सुगंधी, ये तो होगा नहीं, आशा भी नहीं होगा। इसका सही जवाब सुगंध का विलोम होता है दुर्गंध, तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया आप लोगों के सामने। पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई, तो उपयुक्त शब्द में पराजय के स्थान पर किस वाक्य में उसका उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, तो इसका सही जवाब 80 का तो यही हो जाएगा, क्योंकि पराजय का विलोम जो होता है विजय होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है
कि संपन्न के विलोम शब्द से उक्त वाक्य को पूर्ण कीजिए। यानी कि संपन्न का विलोम हमसे पूछा गया है। तो संपन्न का विलोम होता है विपन्न। वीर होगा नहीं, अपंग होगा नहीं, पंग का विलोम अपंग होता है, साई भी नहीं होगा। तो 81 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने है। वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। तो हमसे योग का विलोम शब्द पूछा गया है। तो योग का विलोम होता है भोग। योग का योगी होगा नहीं, योग का व्यायाम भी नहीं होगा, व्यायाम तो समानार्थी होता है, मनोयोग भी नहीं होगा। तो 82 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में शाप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। शाप का विलोम क्या होगा, किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, वो पूछा गया है। तो 83 में देखते हैं ऑप्शन। हम आपसे दूर हैं, इसमें भी नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलत। हम प्रसन्न हैं, प्रसन्न भी शाप का विलोम नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में हम दुखी हैं। ऑप्शन नंबर दुखी भी शाप का विलोम नहीं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जब 3 ऑप्शन गलत हैं। तो आइए देख लेते हैं। लेकिन आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। शाप का विलोम शाप का विलोम आशीर्वाद होता है, इसलिए 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है अविचल का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं होगा। ठीक है, डावाडोल तो इसका समानार्थी हो जाएगा। विचल ये भी समानार्थी हो जाएगा और डुलमुल भी समानार्थी हो जाएगा। अविचल मतलब कि जो हमेशा चलता है, हिलता डुलता रहे, और इसका उल्टा अर्थात विलोम जड़ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने दिया गया है। बलराम विनय का ज्येष्ठ भाई है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है 85 में। तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। घनिष्ठ तो होगा नहीं, प्रिय भी नहीं होगा, बड़ा तो छोटे का विलोम होता है, ये भी नहीं होगा। इस तरह से 85 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। असफल का विलोम शब्द क्या होगा। तो सफल का विलोम असफल होता है, तो 86 का सही जवाब ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 87 देखते हैं। अनुराग का विलोम क्या होगा। अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। वियोग तो हो, संयोग का विलोम होता है वियोग। सुहाग नहीं होगा, विहंग भी नहीं होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है 88 में। तो जनता का शासन ये तो होगा नहीं, विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। जनता द्वारा शासन ये भी नहीं होगा, हमसे विलोम शब्द पूछा गया है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का विलोम तंत्र राजतंत्र होगा। इसमें राजा का शासन होता है राजतंत्र, और जिसमें लोगों का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए 88 का सही जवाब सी हो जाएगा। भ्रष्ट तंत्र तो होगा नहीं, वह तंत्र जो भ्रष्टाचारियों द्वारा चलाया जाता है उसे भ्रष्ट तंत्र कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है आप लोगों के सामने। घृणा को खाली स्थान से जीतो, यानी कि घृणा का उपयुक्त विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। घृणा यानी कि दोष, तो ईर्ष्या होगा नहीं इसका विलोम, गुस्सा भी नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो कट गया। तो इसका लोभ मतलब लालच। घृणा का विलोम लालच भी नहीं होगा। घृणा का विलोम जो हो जाएगा प्रेम। घृणा यानी किसी से द्वेष करना, प्रेम यानी किसी से प्रेम भाव सद्भाव रखना। तो 89 का सही जवाब बी हो जाएगा।
आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है अंधकार का विलोम हमसे पूछा गया है। तो कमरे में चांदनी है, चांदनी अंधकार का विलोम नहीं होता है। कमरे में धुआं फैला है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है कमरे में रसायन फैल रही है, रसायन फैल रही है, तो ये भी सही जवाब नहीं होगा। हमसे पूछा गया अंधकार का विलोम कमरे में प्रकाश, अंधकार का विलोम जो होता है प्रकाश होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 90 का डी सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है पिछले साल गांव में भयानक बाढ़ आई। यहाँ पे भयानक का उपयुक्त नहीं सॉरी बाढ़ को रेखांकित किया गया है, तो बाढ़ का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। बाढ़ का विलोम नदी हो नहीं सकता, बाढ़ का विलोम पानी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बाढ़ का विलोम अकाल भी नहीं होगा, काल का विलोम अकाल होता है, और बाढ़ का विलोम सूखा हो जाएगा, ठीक है। 91 का सही जवाब बी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। आज अमावस्या की रात है। यहाँ पे अमावस्या को रेखांकित किया गया है। पूछा गया है कि उचित विलोम शब्द क्या होगा। तो अमावस्या का पूर्ण तो होगा नहीं विलोम शब्द, काली भी नहीं होगा, एकादशी भी अमावस्या का नहीं होगा। अमावस्या का सही विलोम ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्णिमा होता है। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ पे हमसे स्वजाति का विलोम पूछा गया है, यानी कि भरना है। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी जाति का, तो 93 का सही जवाब हो जाता है बी जाति, यानी कि दूसरे का जो दूसरी जाति का उसे भी जाति कहते हैं। सुमति होगा नहीं, प्रजाति भी नहीं होगा, संपत्ति भी नहीं होगा। 93 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट खाली स्थान। तो सम्मानित का विलोम शब्द हमें भरना है। यहाँ पे सम्मानित का विलोम शब्द असहनीय होगा नहीं, ठीक है, लांछित भी नहीं होगा और निर्लज्ज भी नहीं होगा। तो 94 में सही जवाब सी हो जाएगा, सम्मानित का अपमानित। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया गया है कि सज्जन का सत्कार होता है और दुर्जन का यहाँ पे खाली स्थान। तो हमें सत्कार के विलोम शब्द का से वाक्य को पूर्ण करने के लिए बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब हो जाएगा तिरस्कार, ठीक है। स्वागत होगा नहीं, अपमान भी नहीं होगा और परिष्कार भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया गया है जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है उत्साह के का विलोम शब्द पूछा गया है। तो उत्साह का विलोम हो जाएगा निरुत्साह, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है हमें पाप से बचना चाहिए। तो पाप को रेखांकित किया गया है। तो पूछा गया हमसे पाप का विलोम क्या होगा। तो 97 में पाप का विलोम होता है पुण्य, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। पाप होता नहीं है, कुपाप भी नहीं होगा, दान भी नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया गया है कि अवनति शब्द का विलोम शब्द किस वाक्य में प्रयोग हुआ है। अवनति का विलोम होता है उन्नति। तो देखिए उन्नति कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है, ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा इसका 98 का। दुर्बलता होगा नहीं, विसंगति होगा नहीं, जागृति भी नहीं होगा।
इस तरह से 98 का ए सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया है मुनाफा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। मुनाफा यानी फ़ायदा होता है, इसका विलोम शब्द नुकसान हो जाएगा। सही जवाब। फ़ायदा लाभ तो होगा नहीं, नफ़ा भी नहीं होगा, सारे समानार्थी शब्द हैं, इसलिए 99 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, तो निम्न में से कौन सा वाक्य इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम शब्द नहीं होगा। विलोम शब्द नहीं होगा तो आकर्षण का नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। आकर्षण का विकर्षण विलोम शब्द होता है, अनाकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, लेकिन विपकर्षण कोई विलोम शब्द इसका नहीं होता है, इसलिए सही जवाब 100 का सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है दुराचार से व्यक्ति का खाली स्थान नष्ट हो जाता है, यानी कि दुराचार से के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति करना हमें। दुराचार का विलोम शब्द यश तो होगा नहीं, फल भी नहीं होगा, इसका विलोम शब्द विचार भी नहीं हो सकता, तो दुराचार का सदाचार होता है विलोम शब्द। 101 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 आप लोगों के सामने है। दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का स्वरूप खाली स्थान, तो यहाँ पे कुरूप के विलोम शब्द से खाली स्थान को भरें, तो कुरूप का विलोम क्या होता है, भोंडा। भोंडा तो होगा नहीं, कुरूप का विलोम शब्द हो जाएगा सुंदर। रूप भी नहीं होगा, स्वरूप भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है अनृत। अनृत का उचित विलोम शब्द प्रयोग कीजिए। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं 103 का। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 103 है। वह बेहतर करता है। बेहतर करता है तो बेहतर होगा नहीं, वह सत्य की विजय होती है। अनृत मतलब झूठ होता है, यहाँ पे सत्य की विजय होती है, इसका सही जवाब 103 का बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया गया है समुद्र का विस्तार खाली स्थान है ससीम। हमसे पूछा गया है ससीम का विलोम शब्द क्या होगा, तो ससीम का विलोम शब्द होता है असीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब हो जाएगा सीफा चेन्नई। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 आप लोगों के सामने है। आरंभ शब्द के उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में। आरंभ का सही विलोम शब्द हमसे पूछा गया है, तो देखते हैं। हर व्यक्ति का अंत, आरंभ का अंत होता है विलोम शब्द, तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया है मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। रक्षक शब्द को रेखांकित किया गया है, इसी का हमसे विलोम शब्द पूछा गया है। रक्षक का विलोम हो जाएगा बच्छक। ठीक है। 106 में सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 में दिया गया है शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है और खाली स्थान का अपमान, तो हमसे पूछा क्या गया है शालीन का उपयुक्त विलोम से खाली स्थान को भरें, तो शालीन का विलोम हो जाएगा धृष्ट। सुकुमार होगा नहीं, वृद्ध भी नहीं होगा, सौम्य भी नहीं होगा। धृष्ट का अर्थ होता है, शालीन का अर्थ होता है जो शांत स्वभाव का, धृष्ट का अर्थ होता है जो बदमाश टाइप का हो, जिसका स्वभाव शांत न हो, चंचल हो। आइए क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया गया है अव्यवस्था के लिए उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। अव्यवस्था का विलोम सुव्यवस्था हो जाएगा। कुव्यवस्था, अपराजकता, अराजकता और गड़बड़ नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब गहरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया गया यस शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब यस का विलोम अपयस होगा। सुयस नहीं होगा, नीरस भी नहीं होगा और नीरो भी नहीं होगा। इसका सही जवाब अपयस होगा। अब उस लगा के यस में यहाँ पे अपयस इसका विलोम शब्द बना गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में हमसे पूछा गया है निर्माण शब्द का विलोम क्या होगा? इसके ऑप्शन देखते हैं 111 का। निर्माण का ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो 111 में हम का सही जवाब हो जाएगा सी। निर्माण का विलोम हो जाएगा ध्वंस। अहित होगा नहीं, अहित तो हित का विलोम होता है। कोमल कठोर का विलोम हो जाएगा। निश्चित अनिश्चित का विलोम हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने दिया गया है शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध हो जाएगा। विरुद्ध नहीं होगा, गलत तो सही का हो जाएगा। पवित्र तो मलिन का विलोम शब्द हो सकता है अगर ऑप्शन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 113, आइए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इसमें पूछा गया हमसे क्रय का विलोम क्या होगा? क्रय का विलोम विक्रय होता है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा क्रय विक्रय, उसी से रिलेटेड ये भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें पूछा गया उदय का विलोम क्या होगा? उदय यानी कि कोई चीज़ उदय, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलते हैं, और इसका अस्त, सूर्य डूबते हैं तो उसे अस्त कहते हैं, इसलिए उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। वाचाल होगा नहीं, जो अधिक बोलता है। उत्तर भी नहीं होगा और निरस्त भी नहीं होगा। 115, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 में दिया गया है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का आस्था का विलोम अनास्था होता है, तो ये होगा नहीं। अनुज का विलोम अग्रज होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अज्ञ का आज्ञा विलोम तो होगा नहीं, इसलिए अज्ञ का विलोम ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 115 का। आइए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया है स्थूल शब्द का विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। अग्रज तो होगा नहीं, अग्रज अनुज का होता है। स्थिर का अस्थिर होता है, और यहाँ पे स्थिर दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो स्थूल का विलोम शब्द हो जाएगा सूक्ष्म। 116 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है स्नेह सिक्त का सही विलोम शब्द चुने। स्नेह सिक्त का अर्थ होता है जो स्नेह के साथ जुड़ा हो या लगा हो, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्नेह रिक्त, जो स्नेह से अलग, रिक्त यानी कि खाली हो। स्नेह भक्त होगा नहीं, स्नेह करता भी नहीं होगा, स्नेह काल भी नहीं होगा। तो 117 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 118 पे चलते हैं। 118 आप लोगों के सामने है, जिसमें पूछा गया आवरण। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आवरण का सही विलोम हो जाएगा अनावरण। इसमें अना प्रत्यय लगाकर, अन प्रत्यय लगाकर हम लोग अनावरण इसका विलोम शब्द बनाते हैं। पर्यावरण तो होगा नहीं, व्याकरण भी नहीं, इसका विलोम होगा। अकर्णी भी नहीं होगा, अकर्णी तो कर्णी का विलोम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में अस्थावर का विलोम हमसे पूछा गया है। अस्थावर का विलोम संगम होगा नहीं, नग्न भी नहीं होगा, जंगल भी अस्थावर का विलोम नहीं होगा।
अस्थावर का विलोम सही हो जाएगा जंगम। 119 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 आप लोगों के सामने है। इसमें दिया गया ह्रस्व। ह्रस्व यानी कि छोटा वर्ण। आप लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि ह्रस्व का अर्थ लघु के लिए होता है, तो इसका सही विलोम हो जाएगा। अहिंसा तो होगा नहीं, रोना भी नहीं होगा, लघु भी नहीं होगा, ह्रस्व का विलोम हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है जागरण। जागरण का सही विलोम क्या होगा? इसका सही विलोम हो जाएगा सचेत होगा नहीं, जागना भी नहीं होगा। निद्रा का विलोम अनिद्रा होता है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ठीक है, जागरण का सही विलोम निद्रा हो जाएगा। जागरण मतलब उठा हुआ, निद्रा यानी नींद में। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में दिया गया है अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। उजाला नहीं होगा, सूर्योदय भी नहीं होगा, कालिमा भी नहीं होगा। 122 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में दिया गया है हास शब्द का विलोम शब्द होगा। हास का सही विलोम हो जाएगा रुदन। रुदन मतलब रोना या क्रंदन करना, और हास माने हंसी मजाक करना। तो 123 का सही जवाब हो जाएगा बी। परिहास होगा नहीं, गायन भी नहीं होगा, उपहास भी नहीं होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है, जिसमें हमसे पूछा गया है आदान शब्द का विलोम शब्द चुने। आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम विधान हो नहीं सकता, निधन भी नहीं होगा। ठीक है, निधन का अर्थ होता है मृत्यु। आदान का सही विलोम हो जाएगा प्रदान। 124 का सही जवाब बी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में दिया गया है अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का सही विलोम चुनिए। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। पुरातन ना होगा, पुराण भी नहीं होगा, अधुनातन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 126 श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? श्वेत यानी सफ़ेद, तो इसका उग्र होगा नहीं, सफ़ेद तो होगा नहीं, समानार्थी शब्द है। नील भी नहीं होगा, श्वेत का श्याम होता है। 126 का सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127। 127 में दिया गया अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होगा? अत्यधिक, अधिक तो होगा नहीं, प्रभुत भी नहीं होगा, और अनधिकृत अनधिगत भी नहीं होगा। अत्यधिक का हो जाएगा अत्यल्प। अत्यधिक का अर्थ होता है अधिक, और अत्यल्प का होता है कम। क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है आहार शब्द का विलोम शब्द बताइए। आहार का विलोम निरा आहार होता है, विहार होगा नहीं, निरहार भी नहीं होगा, उपहार भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 दिया गया है मूक। मूक शब्द का विलोम बताइए। मूक का सही जवाब वाचाल होता है। वाचाल मतलब जो अधिक बोलता है, मूक मतलब जो कम बोलता हो। इस तरह से 129 का सही जवाब सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में दिया गया है करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण मतलब दुख होता है, और इसका विलोम हो जाएगा निष्ठुर। वीर होगा नहीं, रूप का कुरूप होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है विलोम शब्द। इस तरह से सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 130 में सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 में दिया गया है परकीय। परकीय शब्द का विलोम क्या होगा? परकीय का विलोम होता है स्वकीय। क्षत्रिय होगा नहीं, दृश्य भी नहीं होगा, लाघव भी नहीं, इसका विलोम होगा। तो सही जवाब 131 का डी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है हमसे पूछा गया है उर्वर। हमसे उर्वर शब्द का विलोम पूछा गया है, तो 132 का सही जवाब हो जाएगा ऊषर, क्योंकि उर्वर यानी कि जो उर्वर भूमि अच्छी हो, ऊसर माने जिस भूमि में कुछ न उगे। इस तरह से 132 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया निरर्थक का विलोम क्या होगा। निरर्थक का विलोम होता है सार्थक। रक्षक हो नहीं, रक्षक विलोम हो जाएगा बच्छक। समर्थक नहीं होगा, सफल भी नहीं होगा। 134 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में दिया गया है ऊपर लिखित का विलोम शब्द क्या होगा। पूर्व लिखित तो होगा नहीं, पर लिखित होगा नहीं, स्वलिखित नहीं होगा। ऊपर लिखित का हो जाएगा निम्नलिखित, जो नीचे लिखा गया, ऊपर लिखित जो ऊपर लिखा गया है। इस तरह से 134 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में दिया गया है साध्य का विलोम चुने। साध्य का सही विलोम हो जाएगा असाध्य। इसमें अ उपसर्ग लगा के असाध्य इसका विलोम बनाया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में दिया गया आधार शब्द का विलोम क्या होगा। आधार का विलोम हो जाएगा निराधार। निरपराध नहीं होगा, सूत्रधार भी नहीं होगा, मूसलाधार भी नहीं होगा। तो 136 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधार का विलोम निराधार होता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया गया एकल शब्द का विलोम शब्द चुनिए। एकल का विरल होगा नहीं, सरल भी नहीं होगा। तो 137 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक। एकल मतलब जो अकेले हो, और सामूहिक यानी कि कई लोगों का समूह हो, तो इसका एकल का सही विलोम सामूहिक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में दिया गया है मांसाहारी शब्द का विलोम क्या होगा। मांसाहारी का सही विलोम हो जाएगा शाकाहारी। मांसाहारी जो मांस खाता हो, शाकाहारी जो मांस नहीं खाता हो, अर्थात शाकाहारी। 138 का सही जवाब सी हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में दिया गया है आत्मघात। आत्मघात का विलोम शब्द बताइए। आत्मघात का आत्मविश्वास विलोम होगा नहीं, आत्मघात का आत्मरक्षा सही जवाब हो जाएगा 139 का डी। आत्मबल भी नहीं होगा, आत्मज्ञान भी नहीं होगा। 139 का सही जवाब आत्मघात का विलोम आत्मरक्षा हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग फिर से देखते हैं। फिर आ गया अल्पायु, फिर से रिपीट होगा, 3 बार पूछा गया है SSCD में। अल्पायु का विलोम शब्द चुने। दोस्तों अल्पायु का विलोम दीर्घायु हो जाएगा, हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है 141 त्याग। त्याग का विलोम पूछा गया है। त्याग का विलोम क्या होता है। त्याग का विलोम हो जाएगा ग्रहण। त्याग मतलब त्याग करना, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, बाकी सब गलत ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 142 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में दिया गया है सुमति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सुमति का सही विलोम कुमति होता है। सम्मति होगा नहीं, क्रूर भी नहीं होगा, और मूर्ख भी नहीं होगा। ठीक है, 142 का सही जवाब सी हो जाएगा, यानी कि सुमति का विलोम कुमति हो जाएगा। यार बच्चों बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, क्योंकि हमने बोला था कि विलोम शब्द में जो बुक में दिए गए हैं RWA के, उसमें 144 क्वेश्चन से हम लोगों ने 142 कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग तत्सम तद्भव के चैप्टर को उसके हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया था, उसके प्रश्न को करना है, तो उसको हम लोग कल करेंगे। विधि। विधि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विधि का विलोम जो कानून के हिसाब से हो, इसका विलोम हो जाएगा निषेध। जो कानून के हिसाब से न हो। दंड होगा नहीं। नकारात्मक तो सकारात्मक का विलोम हो जाएगा। निधि भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, धनवान का विलोम शब्द चुनिए।
धनवान का विलोम शब्द क्या होता है? किंकर। किंकर होगा नहीं। धनाढ्य भी धनवान का विलोम नहीं होगा। धनाढ्य तो धनवान का समानार्थी हो जाएगा। कंचन का अर्थ होता है सोना और धनवान का विलोम कंचन नहीं होगा। इस तरह से धनवान का विलोम सही विलोम हो जाएगा अकिंचन। धनवान जिसके पास धन संपत्ति हो और अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी न हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विलोम शब्द के क्वेश्चन को और थियरी को कंप्लीट कर लिया और हम लोगों ने तत्सम तद्भव के थियरी को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और कुछ लॉन्ग वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया था। तो तत्सम तद्भव के प्रश्न बचे हुए हैं। हम लोगों ने विलोम के प्रश्न को कंप्लीट किया, अब तत्सम तद्भव को करेंगे। उसके बाद हम लोग सीरियल वाइज थियरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग सबसे ज़्यादा पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिए और जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर पूरा करिए, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर होने पर ही हम लोग लाइव आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।